बोलो जय माता दी। जन्मे जी ने प्रश्न किया गुरुदेव, सूर्यवंश के राजाओं की कथा सुनना चाहता हूं मैं। आप मुझे सूर्यवंश में माताओं के भक्तों की कथा सुनाइए, मैं सुनना चाहता था। तेहि सर्वे पराशक्ति भक्ता इति मया श्रुतम्। देवी भक्तस्य चरितम् शृण्वन् कोऽस्मि स्वभक्ति भाव। आओ हम तुम्हें भक्ति भाव से देवी की महिमा सुना रहे हैं। बोलो जय माता दी। देखो माताओं सज्जनों, देवी भागवत आप जब पढ़ोगे तो ऐसी कथाओं ही लिख, राजाओं की कथा ज्यादा है इसमें। राजा लोग देवी के भक्त हुए, उनकी कथाओं का निरूपण किया गया है। वेद व्यास जी कहते हैं, राजन भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी हुए और ब्रह्मा जी के 7 पुत्र हुए। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य, ये सब प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के रोष से यानी क्रोध से भगवान रुद्र प्रकट हुए। अंगूठे से दक्ष प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे मरीचि, उनके पुत्र कश्यप मुनि हुए और कश्यप जी ने 13 विवाह किए थे। इन्हीं के ही वंश में विवस्वान सूर्य हुए। उन्हीं के वंश में महाराज मनु, जिनके वंश में हुआ इक्ष्वाकु, नाभाग, दृष्ट, सरयाती, ये सब इनके 10 पुत्र और हुए। सरयाती महाराज एक राजा थे और उन राजा की एक बेटी हुई थी जिसका नाम था सुकन्या। बोलो जय श्री राम। इधर से हल्ला आ रहा है, चुपचाप आओ, बैठ जाओ। एक तो लेट आते हो, दूसरा हल्ला और मचाते हो। विद्यालय में जब बच्चे जाते हैं तो कब जाते हैं? आधे में। जब क्लासें लग जाए, सब सेट हो जाए, तब कोई बीच में जाए तो वो डिस्टर्ब भी तो होता है। क्यों साहब? बच्चे विद्यालय में गुरुजनों से पहले आकर के बैठ जाते हैं। क्यों? या कि जब मर्जी तब घुसने लग गया है ना। बोलो जय श्री राम। बैठ जाओ, जितने लोग खड़े हैं सब बैठो। बोलो जय श्री राम। सरयाती राजा की एक बेटी हुई जिसका नाम था सुकन्या और एक बेटा हुआ जिसका नाम हुआ आनर्त। सुकन्या जब बड़ी हुई तो अपनी सखियों के साथ खेलने के लिए गई महाराज वन में।
खेलने के लिए सुकन्या। तो सखियों के साथ खेल रही थी। अचानक उन्होंने एक वाल्मीकि को देखा, मिट्टी का ढेर, मिट्टी को ढेर देखी बल, और मिट्टी के अंदर 2 छेद बने हुए थे और उन छेदों में से रोशनी निकल रही थी। अब बच्चे होते ही, अब बच्चों ने देखा मिट्टी से रोशनी निकल रही है, तो उन्होंने, सुकन्या ने क्या किया, सीख निकाली, सीख। इधर सुनो, सीख निकाली और उस मिट्टी के ढेर के अंदर डाल दी जहां से वो छिद्र से रोशनी निकल रही थी। सीख से वो छिद्र के अंदर वो सीख डाल दी। उस मिट्टी के अंदर एक ऋषि बैठा हुआ था, जिस ऋषि का नाम था च्यवन मुनि। और च्यवन मुनि की केवल आंख ही आंख दिख रही थी, बस शरीर पूरा मिट्टी हो चुका था। सुकन्या ने जब उसमें सीख डाली तो बाबा के नैनों को फोड़ दिया। जैसे नैन फूटे, घर में आए, उसको भी पता नहीं चला। तो कुछ दिनों बाद क्या देखा कि सारी जनता बीमार हो गई, सब बीमार। सतयुग एक ऐसा युग था, एक व्यक्ति गलती करता था ना तो पूरी प्रजा को दंड भोगना पड़ता था। द्वापर युग, त्रेता युग आया, उसके बाद त्रेता युग एक ऐसा युग था, एक व्यक्ति पाप करता था ना तो उसके पूरे गांव वालों को दंड भोगना पड़ता था। जैसा कोरोना काल जब आया तो जिस गांव में किसी को कोरोना हो जाता था उस गांव को ही सील किया जाता था, नहीं पूरे गांव को। तो ऐसा त्रेता युग में था, एक व्यक्ति गलती करता था, पूरे गांव वासियों को दंड मिलता था। जब द्वापर युग आया तो एक व्यक्ति गलती करता था ना, पाप करता था, तो उसके पूरे परिवार को दंड भोगना पड़ता था। लेकिन कलयुग एक ऐसा युग है, एक आदमी गलती करेगा तो स्वयं को दंड मिलेगा, उसी व्यक्ति को दंड मिलेगा जो पाप कर रहा है, जो गलती कर रहा है। सुन रहे हैं? लेकिन सतयुग ऐसा था महाराज, एक व्यक्ति ने, किसी ने गलती कर दी, पूरी प्रजा बीमार हो जाती। सुकन्या ने एक मुनि के नयन फोड़ दिए, पूरी प्रजा बीमार हो गई। घर घर में सब गिरने लगे। सरियाती राजा हैं, राजा अपनी प्रजा में गया, कहा किससे गलती हुई है, क्यों ये घर घर में सब गिर रहे हैं, क्या हो गया है? पता लगाया, किसी ने नहीं बताया महाराज। सबने मना किया कि हमने हमारी कोई गलती नहीं है साहब, हमने कुछ नहीं किया है राजा महाराज। राजा जब परेशान हो गया तब राजा की बेटी ने स्वयं कहा कि पिताजी गलती मुझसे हुई है। मैं एक दिन जंगल में गई थी पिताजी, और मुझे इसे ध्यान नहीं रहा, और मैंने एक मिट्टी के अंदर से लाइट चमक रही थी, रोशनी चमक रही थी, मैंने उसमें सीख डाली है। मैंने सुना है जब हमने वहां फिर गए तो पता चला कि वहां एक मुनि बैठे थे, च्यवन मुनि। उन मुनि की आंखें फूट गई, मुनि का अपमान हुआ है। महाराज सरियाती च्यवन मुनि के पास गए और च्यवन मुनि से कहा, हे महाराज आप क्षमा करें, मम पुत्र्या महाभाग क्रीडन्त्या दुष्कृतम कृतम अज्ञानात् बालया ब्रह्मन् कृतं तक्षन्तुमर्हसि। हे ऋषिवर,
मम पुत्र्या महाभाग क्रीडन्त्या दुष्कृतम कृतम। मेरी पुत्री खेल रही थी और खेल खेल में मेरी बेटी ने आपकी आंखों को फोड़ दिया, जिससे आपके प्रकोप से मेरी पूरी प्रजा बीमार हो गई है। अज्ञानाद बालया ब्रह्मन, जानबूझ के नहीं फोड़ी है भगवान, अज्ञान से मेरे बेटे का हाथ बल तुम्हारा आंख रहे फूट गए, इसलिए आप क्षमा करें, आप क्षमा करें, आप अपने क्रोध को छोड़ दें। आपकी आज्ञा हो महाराज तो आप मेरे घर चलिए, हम आपके घर में आपकी सेवा करेंगे। आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने घर के सेवकों को तुम्हारी सेवा में यहीं भेज देता हूं। आप कृपा करके क्षमा करें, मेरी प्रजा को शांत करें। मुनि इतने तेज थे, मुनि ने कहा हम ऋषि हैं और हम किसी के घर में नहीं रहते हैं और ना ही मुझे तेरा सेवक चाहिए। तो गुरुदेव कैसे तुम्हारा क्रोध ठंडा होगा, शांत होगा? तो मुनि ने कहा एक काम करो। क्या? बोले जिस बेटी ने तुम्हारे मेरे आंखों को फोड़ा है ना, उस बेटी का ही विवाह मुझसे कराओ, तब मैं शांत हो सकता हूं, अन्यथा नहीं। दीहि में परिचर्यार्थम कन्या कमल लोचना तुस्येनया महाराज पुत्र्या तब महामते। चवन मुनि कहते हैं, हे महामते, हे राजन, मैं अपराध बूढ़ा आदमी और मेरे बूढ़े के तुमने आंख फोड़ दिए, पहले मैं बूढ़ा और मुझे अंधा और कर दिया, इसलिए मुझे तुम्हारे कोई सेवक सुवक नहीं चाहिए। मुझे यदि तुम प्रसन्न करना चाहते हो तो अपनी बेटी को मुझे दे दो, अपनी बेटी का विवाह मुझसे कराओ। अब एक राजा की बेटी कहां एक बूढ़े मुनि से और अंधे मुनि से विवाह करेगी? राजा दुखी होकर के उस वन से घर में आए महाराज और दुखी रहने लगे। एक तरफ प्रजा मर रही है, दूसरी तरफ राजा को अपनी बेटी देते नहीं बनती है। तो उस बेटी ने देखा कि घर घर में लोग मर रहे हैं, तो अपने पिताजी से कहा, पिताजी अगर आप मुझे देने से यदि हमारी प्रजा सुखी हो जाती है, हे पिताजी मुझे उस मुनि को दे दीजिए, दे डालिए। न मे चिंता पिता कार्यम देहि मां मुनये धुना। आप चिंता को छोड़ो, मैं उन मुनि की इतनी सेवा करूंगी पिताजी, इतनी सेवा करूंगी कि हमारी प्रजा स्वयं सुखी हो जाएगी।